वेलकम टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आज हम एवरेज के टाइप 9 के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 40 गर्ल्स एंड देयर टीचर्स एज इज 15 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 1, व्हाट इज द टीचर्स एज। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 14 गर्ल्स और एक टीचर की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स है। अगर एक टीचर की एज को कम कर दिया जाए तो जो एवरेज है वो 1 से रिड्यूस हो जाता है, तो टीचर की एज पूछी गई है। अगर हम टोटल एज देखते हैं 14 गर्ल्स की और 1 टीचर की, तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि 15 मेंबर्स हैं और 15 एवरेज है, कितना हो गया 225 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स का एवरेज एज कितना हो जाएगा 14 ईयर्स। ठीक है, अगर टीचर की एज को कम कर दिया जाए, अगर टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज 1 से कम हो जाता है, तो यहाँ पर 14 ईयर्स आ जाएगा अगर गर्ल्स की एवरेज देखें तो टोटल एज ऑफ 14 गर्ल्स कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 यानी कि 196। टीचर की एज कितनी हो जाएगी 225 माइनस 196 इक्वल टू 29 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 ईयर्स। 4 ब्रदर्स की जो एवरेज एज है वो 12 ईयर्स है। इफ़ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर मदर की एज को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज 5 ईयर्स से इंक्रीज हो जाता है, तो मदर की एज पूछी गई है। तो एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स कितना है 12 ईयर्स है, यानी कि 4 ब्रदर का टोटल कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स प्लस मदर, 4 ब्रदर और मदर का जो एवरेज एज है कितना हो जाएगा, अगर इसने कहा है ना यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है अगर मदर की जो एज है इसको इंक्लूड कर देते तो एवरेज 5 ईयर्स हो जाएगा, 5 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स प्लस मदर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 5 पर्सन्स का टोटल कितना हो जाएगा 12 पहले दे रखा है, इसमें 5 जोड़ देंगे 17 ईयर्स। तो 4 ब्रदर्स और मदर का टोटल एज कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 85 ईयर्स। अगर हम 4 ब्रदर की टोटल एज देखें तो वो 48 ईयर्स है, और अगर मदर का और ब्रदर का देखें तो 85 ईयर्स है। तो एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा 85 माइनस 48 इक्वल टू 37। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन्स इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। 8 पर्सन का जो एवरेज एज है 2 ईयर्स से इंक्रीज होता है व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 24 ईयर्स इज रिप्लेस बाय न्यू पर्सन। अगर उनमें से एक व्यक्ति जिसकी एज 24 ईयर्स है वो एक न्यू पर्सन के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। द एवरेज एज ऑफ द न्यू पर्सन इज, तो न्यू पर्सन की एवरेज एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ न्यू पर्सन इक्वल टू 8 पर्सन है, एवरेज इंक्रीज होती है 2 ईयर्स से। अगर जो 24 ईयर्स का जो पर्सन है उसको रिप्लेस करके दूसरे पर्सन को ऐड किया जाता है, तो न्यू पर्सन की एज कितनी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 ईयर से इंक्रीज होती है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 24 ईयर्स इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 14 ईयर्स। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। 8 मैन की जो एवरेज एज है वो 2 ईयर से इंक्रीज होती है व्हेन 2 ऑफ देम हुज एज आर 21 एंड 23 ईयर्स रिप्लेस बाय 2 न्यू मैन। द एवरेज एज ऑफ द न्यू मैन इज, तो ओवरऑल इंक्रीज टोटल एज में कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 16 ईयर्स। टोटल एज ऑफ 2 न्यू मैन कितनी हो जाएगी 21 23 प्लस 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। तो एवरेज एज ऑफ 2 न्यू मैन कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीजेज बाय 2 मंथ्स व्हेन 2 न्यू प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम रिप्लेसिंग 2 न्यू प्लेयर्स ऑफ एज 17 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर इज, तो एवरेज एज क्या होगी न्यू प्लेयर की, देखो एक प्लेयर 20 ईयर्स का है और एक प्लेयर 17 ईयर्स का है। ठीक है, ये क्या किए गए हैं रिप्लेस किए गए हैं, तो 20 प्लस 70 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें 11 से, क्योंकि टोटल 11 प्लेयर्स हैं। और एज क्या हुई है जो एवरेज है वो डिक्रीज हुई है 2 मंथ से, यानी कि 2 को ईयर में कन्वर्ट करेंगे 2/12। ठीक है, और फिर इसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 17 7/11 यानी कि 17 ईयर्स और 7 मंथ्स। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स। 40 स्टूडेंट्स, क्लास के 14 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है 15 ईयर्स है। जब 10 न्यू स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं तो एवरेज 0.2 ईयर से इंक्रीज होता है, तो न्यू स्टूडेंट्स का एवरेज पूछा गया है। टोटल एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 50। 40 स्टूडेंट्स की टोटल एज कितनी हो रही है 40 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 600। टोटल एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10 और न्यू आ गए हैं तो कितनी हो जाएगी आपकी 50 मल्टीप्लाई 15.2। देखो जब 10 न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो 0.2 ईयर से एज बढ़ती है, एवरेज बढ़ती है, तो 50 स्टूडेंट का 15.2 हो जाएगा क्योंकि पहले 15 था।
तो 760 ईयर्स। टोटल एज ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट, 10 न्यू स्टूडेंट का टोटल एज कितना हो जाएगा 760, 760 माइनस 600 इक्वल टू 160 ईयर्स। रिक्वायर्ड एज, क्योंकि हमसे जो नए 10 स्टूडेंट्स इंक्लूड हुए हैं उनकी एवरेज पूछी गई है, तो 160 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 16 ईयर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द प्रेजेंट एवरेज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज 36 ईयर्स। If the present age of the youngest member of the family is 12 years, the average age of the family at the birth of the youngest member was. Present average age family के 4 members की 36 years है। If the present age of the youngest member, जो सबसे youngest member है उसकी present age 12 years है, तो family की average age कितनी होगी जब youngest member पैदा नहीं हुआ होगा, तो ये पूछा गया है। तो average of 4 members कितनी हो जाएगी 36 years। टोटल एज ऑफ 4 मेंबर्स कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 30 यानी 144। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यंगेस्ट मेंबर हमारा कितने साल का है, अभी टोटल एज कितनी है 144, ठीक है। और यंग 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 96 ईयर्स, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, आपसे क्या कहा गया है, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज 36 ईयर्स, ठीक है। एवरेज कितना दिया है 4 मेंबर्स का 36 ईयर्स, यानी कि सम टोटल कितना आएगा 144। अगर यंगेस्ट मेंबर की जो एज है 12 ईयर्स है, ठीक है, तो द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, तो यंगेस्ट मेंबर के टाइम पे जब उसका बर्थ नहीं हुआ था तो कितनी एवरेज होगी, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12, 144 तो सम टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दे रखा है 12 ईयर है उसकी एज, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 4 मेंबर्स हैं, फिर कितना आएगा 96, तो रिक्वायर्ड एवरेज कितनी हो जाएगी 96/3, क्योंकि उसके बर्थ से पहले 3 मेंबर्स होंगे तो 32। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स। 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है 18 ईयर्स की है। व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू द सेम क्लास, अब 20 न्यू स्टूडेंट्स सेम क्लास में और आते हैं, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाय 6 मंथ, तो एवरेज 6 मंथ से इंक्रीज हो जाती है। द एवरेज एज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट की एवरेज कितनी होगी, तो टोटल एज ऑफ 20 न्यू स्टूडेंट, 20 न्यू स्टूडेंट की जो टोटल एज होगी वो कितनी होगी 60 मल्टीप्लाई 18.5 माइनस 40 मल्टीप्लाई 18 ईयर्स। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्या कहा गया है हमसे कि एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स, ठीक है, 40 स्टूडेंट की 18 ईयर्स है, 20 न्यू स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, तो एवरेज ना इंक्रीज हो जाती है 6 मंथ से, ठीक है, 6 मंथ से एवरेज इंक्रीज हो जाए, तो टोटल अब स्टूडेंट कितने हैं 40 प्लस 20 60, ठीक है, कितने हो गए 60, और ये 6 मंथ से इंक्रीज होती है 6 मंथ से, तो 6 को हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ गया 1/2, ठीक है, तो कितना हो गया 0.5 जुड़ जाएगा, ठीक है। एवरेज है कितनी यहाँ पर 18 ईयर्स दे रखी है, तो इसमें 18 में 0.5 जोड़ देंगे, माइनस पहले स्टूडेंट कितने थे 40 थे, उनका एवरेज कितना है 18, तो कितना हमें आंसर मिला 390 ईयर्स। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है उनका एवरेज कितना हो जाएगा 19 ईयर्स 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। एक क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स का जो एवरेज एज है 2 मंथ इंक्रीज होता है जब उसमें से 2 मेंबर जिनकी एज 18 ईयर्स और 20 ईयर्स है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू मेंबर्स के लिए। तो न्यू मेंबर्स का आपको एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज मान लेते हैं कि लेट द एवरेज एज ऑफ द ओरिजिनल 11 प्लेयर्स बी ए, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई ए, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा ए, पहला एवरेज कितना है ए, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 2/12, क्योंकि एवरेज इंक्रीज होता है 2 मंथ से, तो a प्लस 1/6। टोटल एज आफ्टर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद टोटल एज कितनी हो जाएगी, तो न्यू एवरेज कितनी है a प्लस 1/6, और 11 मेंबर्स हैं, टोटल एज कितनी हो जाएगी 11a प्लस 11/6। टोटल एज ऑफ रिप्लेस प्लेयर्स, जो रिप्लेस प्लेयर्स हैं उनकी टोटल एज कितनी है 18 प्लस 20 यानी कि 38। टोटल एज आफ्टर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद टोटल एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या कहा गया है रिप्लेसमेंट के बाद क्या हो जाता है द एवरेज ऑफ द न्यू प्लेयर्स, ठीक है, टोटल एज आफ्टर रिप्लेसमेंट, तो 11a, ठीक है, इसमें से हम ये वाले मेंबर्स को हटा देते हैं, 38 को हटा देते हैं इसमें से, प्लस x, ठीक है, टोटल एज ऑफ न्यू प्लेयर्स भी x, ठीक है, न्यू प्लेयर्स की टोटल एज कितनी हो जाएगी 11a प्लस 11/6 इक्वल टू 11a माइनस 38 प्लस x, ठीक है।
11a प्लस 11/6 इक्वल टू 11a माइनस 38 प्लस एक्स। तो 11a माइनस 11a इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं फाइनल आंसर हमारा आएगा 19 ईयर्स 11 मंथ्स। आज के लिए इतना ही।